हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल चना की रेसिपी को। इसको बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है, बट ये टेस्ट में बहुत यम्मी लगती है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं रेसिपी को स्टार्ट करूँ, अगर चैनल पर न्यू है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हमने दाल को बनाना है। यहाँ पर दाल मैंने 1 कप ली है, जिसको मैंने आधा घंटा के लिए सोक करके रखा था। आप जब भी दाल को सोक करके रखते हैं तो आपकी जो दाल है वो ज़रा जल्दी गल जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिलीव मी, आप लोग इसको मेरे मेथड के साथ जब ट्राई करेंगे तो आपको कोई भी दाल की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं फ़ील होगी, क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट स्टेप में ही बहुत अच्छी बनेगी। देन हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने चिली पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और फिर मैंने इसके अंदर ऐड की हैं चिली फ्लेक्स। तमाम स्पाइसेस मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड किए हैं और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप मेरे पास दाल थी तो मैं इसके अंदर 3 कप पानी ऐड करूँगी। क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो इसलिए हम पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम स्टोव को ऑन कर देंगे। स्टोव ऑन करने के बाद हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। आप लोग इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी जो दाल है वो बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि ढाबा स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं तो इसका मेन जो पार्ट होता है वो तड़का होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पार्ट भी आपका स्किप ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल के अंदर अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाने के बाद हम इसको कवर करके लो टू मीडियम हीट पर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहा करें। और प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका था दाल को बॉईल होते हुए। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी दाल किस हद तक सॉफ्ट हुई है या नहीं हुई। दाल को अच्छे से हिलाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी दाल किस हद तक सॉफ्ट हुई है। यहाँ पर मुझे ये थोड़ी सी कच्ची फील हो रही थी, तो इसलिए मैं इसको अगेन कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। आफ्टर 5 मिनट हम इसको अगेन चेक करेंगे और यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से कुक हो चुकी थी। आप देख सकते हैं इसकी लुक। अब इस स्टेज पर आप किसी भी मैशर के साथ या फिर अपने स्पैचुला के साथ ही इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। इसके साथ जो दाल की लुक आती है वो बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल वो ढाबा स्टाइल ही बनती है, क्योंकि उनकी इसी तरह होती है, बिल्कुल खिली खिली दाल नहीं होती। दाल सारी को हमने अच्छे से मैश नहीं करना, हमने हलीम नहीं बनानी, हमने सिर्फ इसको 5% तक मैश करना है, ताकि बाकी दाल खिली खिली रहे और कुछ दाल जो है वो अच्छे से मैश हो जाए, जिसके साथ इसकी ग्रेवी अच्छी लगेगी। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम देसी घी को ऐड करेंगे, क्योंकि दाल के अंदर हमेशा देसी घी का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसकी जगह ऑयल या फिर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दाल के अंदर फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। याद रहे कि हमने तड़के से पहले फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, तड़का हमने बाद में लगाना है दाल के अंदर। सब्ज़ धनिया और मिर्चें ऐड करने के बाद दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को मिक्स करने के बाद अगेन हम वापस आएंगे अपने तड़के की तरफ। सबसे पहले घी के अंदर मैंने ऐड किया है जिंजर, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। जिंजर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल के अंदर। जिंजर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। अदरक जब गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गार्लिक। गार्लिक को भी इस तरह मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया था। ये मैंने 4 to 5 क्लोव्स लिए थे। देन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं काली मिर्च साबुत वाली। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च साबुत वाली, ये भी 5 to 6 मैंने ऐड की हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर हमारा तमाम मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर मेन चीज़ ऐड करेंगे यानी कि चिली पाउडर। इसके साथ आप लोगों को पता है कि आपकी जो दाल की लुक है वो बहुत ही प्यारी और मज़े की आती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, क्योंकि वो लोग ऐसा ही करते हैं। मिर्ची ऐड करने के बाद आपने इसको जलाना नहीं है, फ़ौरन ही स्टोव को बंद कर देना है। स्टोव को बंद करने के बाद हम तड़का दाल के अंदर ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं आपकी यमी ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।